नेक्स्ट क्लास। अब हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारी लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। तो पहली लिमिटेशन है, डायग्राम प्रोवाइड्स ओनली एन अप्रोक्सीमेट आइडिया एंड नो सच वेयर ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी इज नीडेड, डायग्राम विल नॉट बी स्टेबल। यानी कि जहाँ पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पे ये डायग्राम हमारा मतलब डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें हम जस्ट क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को यहाँ पे मेजर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे जैसे स्नेक रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, जैसे ये वैसे तो अप्रोक्स लगभग क्या है कि 20 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये 19 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। 15 है जैसे ये है ना, ये 15 से ऊपर 16 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हम अप्रोच जैसे 15 है तो 15 यहाँ तक आ गया तो ये 15 को ही मान के चलेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है कि एक लिमिटेशन है हमारी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन की। जब हमें एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट ग्रेट एक्यूरेसी में आंसर चाहिए तो वो शायद हमें ना मिले। ठीक है, इट कैन नॉट शो एनी एज मैनी फैक्ट्स एज स्टैटिकल टेबल कैन डू। यानी कि जो हमारी सिंपल टेबल जो स्टैटिकल डाटा टेबल जो हम बनाते हैं वो हमारी बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो वो दे सकते हैं, लेकिन डायग्राम के फॉर्म में यदि हम डाटा को रिप्रेजेंट करें तो उससे हमारे प्लान्स क्लियर नहीं होंगे। 2 और 3 डायमेंशनल डायग्राम्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो हमारे 2 या 3 डायमेंशनल डायग्राम्स रहते हैं ना वो हमारे जो डिफिकल्ट होते हैं उनको समझना हमारे पास मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शो द माइनर डिफरेंस टू डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं ना उनको हम डिफिकल्ट होता है उनको डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, अच्छा फिर कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर ड्राइंग कंस्ट्रक्टिंग हमारा डायग्राम। रूल्स क्या है, सबसे पहले क्या है कि जैसे हम डायग्राम देयर शुड बी प्रॉपर हेडिंग फॉर एवरी डायग्राम। डायग्राम का सबसे पहले क्या है कि प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। द हेडिंग शुड बी सिंपल, क्लीन, प्रीशियस एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, सबसे पहले तो एक प्रॉपर उसका हेडिंग होना चाहिए। साइज ऑफ द डायग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबल। जो भी हमारा स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्राम का साइज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ना तो वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही वो छोटा होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले जो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, वो एक स्केल होता है। ठीक है, प्रॉपर एंड एक्यूरेट स्केल जो होता है इट शुड बी ड्रॉन। वो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं हम कितना ये जो स्केल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नीटनेस यानी कि कोई ओवर कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, हमारे बिल्कुल साफ सुथरा हमारा डायग्राम होना चाहिए। इट मस्ट बी अकम्प्लिश बाय द ओरिजिनल डाटा फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल डाटा है उससे हमें मैच करके हमारा ये डायग्राम बनाना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर इंडिकेशन लाइक डॉट्स, लाइंस एंड क्रॉसेस। ठीक है, यानी कि कहाँ पे डॉट लगना, कहाँ पे लाइन आएगी, कहाँ पे क्रॉसेज होंगे, ये सब प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए हमारे डायग्राम के अंदर। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वो हमारा सिंपल होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है ना, ये अब कुछ रूल्स है हमारे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ डायग्राम, हमारे पास कितने टाइप के डायग्राम होते हैं। सबसे पहला है हमारा वन डायमेंशनल डायग्राम। वन डायमेंशनल डायग्राम हमारे क्या होता है, दीज आर दोज फिगर्स विच गिव इंफॉर्मेशन ओनली इन टर्म ऑफ सम लेंथ। ठीक है, कुछ लेंथ के टर्म में ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इन दिस डायग्राम्स ब्रेड्थ डज नॉट मैटर। यानी कि लंबाई है और चौड़ाई जैसे 2 डायमेंशन होते हैं ना हमारे, यानी कि वो सिर्फ 1 डायमेंशन में हमारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, यानी कि लेंथ ही बताएगा उसमें हमारी। ठीक है, लाइक लाइन डायग्राम है, बार डायग्राम है, ये सब हमारे क्या है किसके एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 1 डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, फिर आता है हमारे पास 2 डायमेंशनल डायग्राम। 2 डायमेंशनल डायग्राम में हमारी क्या होगी, लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ भी होगी। These are those in which length as well as breadth of the path is considered. The area of the path represents the given data. ठीक है, सरफेस डायग्राम है, एरिया डायग्राम है, वो क्या होता है 2 डायमेंशनल डायग्राम हमारा। 3 डायमेंशन 2 डायमेंशनल जो है इसके एग्जांपल्स क्या हमारे, जैसे रेक्टेंगुलर है हमारा, रेक्टेंगुलर डायग्राम हो गया। ठीक है, स्क्वायर डायग्राम हो गया, सर्कुलर डायग्राम हो गया। 3 डायमेंशनल डायग्राम्स भी हमारे पास है। 3 डायमेंशनल जैसे सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। ठीक है, जिसमें हमारे पास हाइट भी इन्वॉल्व हो जाती है, नोन एज वॉल्यूम डायग्राम कंसिस्ट ऑफ जैसे क्यूब्स हैं हमारे इसमें। ठीक है, सिलेंडर है, स्फीयर्स है। इन सच डायग्राम्स 3 things namely length, breadth और height have to be taken into account। ठीक है, एक होता है पिक्टोग्राफ,
पिक्टोग्राफ्स क्या होता है हमारा, दीज आर इन दिस डाटा इज प्रेजेंटेड यूजिंग द फॉर्म ऑफ पिक्चर, पिक्चर की फॉर्म में हम डाटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इन सारे डायग्राम के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। जैसे लाइन डायग्राम सबसे पहले आता है, दिस इज द वन डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक ये दे दिया, इसको हमें एक वन डायमेंशनल लाइन की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो सीरियल नंबर हो गए हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मार्क्स हो गए 10 30 15 20 और सो ऑन। तो ये जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अब इसमें ना हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस में हमने क्या मेंशन करना है, स्पेशली यहाँ लिखना है कि एक्स एक्सिस के अराउंड हम क्या मेंशन करेंगे, और वाई एक्सिस में हम इसको मेंशन करेंगे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस में अब इसने क्या रिप्रेजेंट किया, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जो स्केल है वो भी हमें जो मस्ट है कि हम उसको पहले मेंशन करें कि स्केल हम 1 सेंटीमीटर कितना शो करते हैं। यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस 5 मार्क्स है, वो क्या है 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है हमारा। ठीक है ना, 5 है, 10 है, 15 है, सो ऑन। अब देखो जैसे फर्स्ट स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं, तो ये 10 तक यहाँ तक हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये 30 तक है, सेकंड स्टूडेंट के 30 तक यहाँ ड्रॉ कर देंगे। थर्ड के 15 तक हो गया, फोर्थ के 20 तक हो गया, फिफ्थ के 12 हो गया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, अप्रोक्स है, यहाँ से 10 से ये ऊपर है, और 12 यहाँ तक हमने लगभग आइडिया लगा दिया कि ये यहाँ तक आएगा हमारा। ठीक है ना, तो 12 है, 15 है, ये इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द लाइन डायग्राम। ठीक है, उसके बाद आता है बार डायग्राम। बार डायग्राम इज डायग्राम इन दिस डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स। बार की फॉर्म में हम यहाँ पे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। A bar diagram can have either horizontal or vertical bars with equal spacing between them. यहाँ पर हम या तो horizontal bars के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर vertical bars के फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद इक्वल स्पेसिंग। इनमें स्पेस जो होगा वो इक्वल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बार डायग्राम्स, यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं हम कैसे इसकी बार डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बार डायग्राम्स के लिए क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट मस्ट बी क्लियरली मेंशन इन बोथ द एक्सिस एज टू व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही दिखाएंगे तो कि दोनों एक्सिस में हम एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। The width of a bar has no significance. In fact, bars are made of equal width only. ठीक है, and the representation being more eye catching. ठीक है, width of the bar has no significance, यानी कि जो width है उसको हम थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी से है। तो यहाँ पर है, ये हमने इसकी चौड़ाई चौड़ाई हम अपनी मर्जी से लेते हैं, हम इसकी चौड़ाई कितनी भी ले सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उसकी चौड़ाई कितनी लें। द गैप बिटवीन बार्स शुड बी यूनिफॉर्म एंड फ्रॉड, यानी कि जितना बार जैसे यहाँ पे एक बार ये है, एक बार ये है, तो इनके बीच में जितना गैप है ना, उतना ही गैप हमारा बाकी के बार्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जितना गैप उतना ही गैप यहाँ पर अगले बार में जितना ही गैप, इस तरीके से हमारा ये होना चाहिए। बार्स में भी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बार्स जो है हमारे हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली हम क्या है यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वर्टिकल बार्स को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चूज ए स्टेबल स्केल फॉर डिटरमाइनिंग द हाइट एंड लेंथ ऑफ बार। तो जैसे हम एक प्रॉपर स्केल का हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, सबसे पहले स्केल मेंशन करना हमें मस्ट है कि हम कितना स्केल हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना स्केल है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा कितना स्केल है। ठीक है, देखो सिंपल बार डायग्राम है, यहाँ पे तो एक बार डायग्राम में भी बना के दिखाना है। कंस्ट्रक्ट ए बार डायग्राम ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द नियरेस्ट मिलियंस। ठीक है, इन इंडिया फ्रॉम 1921 टू 2001। देखो ईयर दे रखे हैं हमें 21, 31, 41, 51, 61, इस तरीके से हमारे ईयर्स हैं, और ये यहाँ की पॉपुलेशन है, इतने मिलियन है। ठीक है, 251 मिलियंस है, 279 मिलियंस है, ये पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है, तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका क्या है, एक्स एक्सिस के अलोन हम क्या लेंगे, ईयर्स को ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ये 1921 है, 2031 है, 41 है, 51 है, इसे ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो हम क्या है 50 है। ठीक है, ये अपनी मर्जी से लेंगे कितना कितना गैप हमें लेना है। जैसे स्टार्टिंग में 50 लिया है, ठीक है, फिर क्या है 100, 1 सेंटीमीटर को टू 100 मिलियन, तो ये आगे 1 सेंटीमीटर पे ये हो गया 150, 250, 350, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब वही ऐसे इन बार्स के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए। ठीक है,
The width of a rectangle does not convey any meaning, but the respective length of a rectangle represent the population. यानी कि जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते, चौड़ाई जो हम देखते हैं, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो हमारी किसको मेंशन करते हैं, वो दिखाते हैं हमारी पॉपुलेशन कितनी है मिलियंस में। लाइक 251 पॉपुलेशन है, यहाँ पे 251 मिलियंस पॉपुलेशन है। ये 1931 में कितनी पॉपुलेशन है, 279 मिलियन पॉपुलेशन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक बार बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिंपल बार डायग्राम है। जैसे इसमें हमें करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पर ये ईयर है, ठीक है। तो हम क्या एक्स एक्सिस के अलोन ईयर्स ले लेंगे, वाई एक्सिस के अलोन क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम उसको ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ऐसे तरीके से हम इसके बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोन 2011-12 ईयर्स ले लिया हमने, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोन 100 200 300 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया। स्केल ऊपर मेंशन करना है आपको, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स हैं। अब ये एक बार डायग्राम, ये 400 2011 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 400 हैं, 2012 में 500 हैं, ये 2013 में 700 है। तो इस तरीके का ये क्या आपका एक बार डायग्राम है, ठीक है। ऐसे आपके 2-4 और बार डायग्राम्स हैं, यहाँ पे इसने बना के दिखाया हुआ है। तो इनको एक बार रीड कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। फिर आगे आता है हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। तो मल्टीपल बार डायग्राम हमारा क्या होता है, the multiple bar diagram are those diagrams which are used to compare two or more related variables with respect to time or location. यानी कि वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और लोकेशन क्या होता है, वो हमारे क्या है, कंपैरिजन के लिए हम उसमें यूज करते हैं। जैसे 2015 में है, ये क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम है। जैसे ये दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे राइस है, वेट है, इनमें कंपेरिजन भी यहाँ पे साथ में ये कर रहे हैं। इतने टन्स है, ठीक है, 15,000 टन्स है, यहाँ वेट क्या है, 12,000 टन्स है, ये 20,000 टन है, 16,000 टन है। तो मल्टीपल बार डायग्राम, देखो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर वही है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो हम स्केल मेंशन करेंगे। 1 सेंटीमीटर हमारा कितना है, जैसे उसमें 15,000 था, 20,000 है, 16,000 है, तो 1 सेंटीमीटर को 5,000 टन हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 5,000 टन, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 1,000 टन हो गया, ये प्रोडक्शन होगी, और ये यहाँ पे ईयर हो गए, ठीक है, 2015 में। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये एक वेट को दिखाता है, एक ये राइस को। डिफरेंट दो बार बनाई हमने, एक बनाया राइस के लिए वेट बना, वेट राइस के लिए बनाया ये वाला ब्लैक वाला, ठीक है, और ये डॉट वाला किसके लिए बनाया है, वेट के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमने यहाँ पे, ये इसकी 15 है, और ये यहाँ पे आई थिंक 11-12 है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये कंपैरिजन के लिए भी यूज हो गया, और ये क्या हमारा मल्टीपल बार डायग्राम सेम जैसे ये है हमारा, ठीक है। 2016 में ये बड़ा जो है बार हमारा, ये क्या है, वेट राइस को दिखाता है, ये छोटे वाला हमारा वेट की प्रोडक्शन को दिखाता है, ठीक। ओके, अब यहाँ पे देखो ये थर्ड है, जैसे 2017-18 में है, यहाँ पे अब क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम का ही एक एग्जांपल है ये। इनकम इन रुपीज लाख में है, फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी। सी से इनकम हमारी कितने, 16 लाख है। तो हम ए से इनकम कितने, 16 लाख, बी से इनकम 30 लाख, और सी से है 40 लाख है। तो पहले देखो ए 15 लाख, 16 लाख है, फिर यहाँ पे 30 लाख है, ये फिर सी के लिए 40 लाख, ठीक है। ये 2017 में दिखा दिया, फिर थोड़ा सा गैप देके 2018 में दिखा दिया कि ये अपनी इनकम 12 लाख है ए में, ठीक है, ये 18 लाख इसमें है, और 45 लाख सी में है इनकम। जब हम इनमें यूज करेंगे ना, इनको इनके बाद दिखाएंगे, इनके बाद यानी में गैप नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, ईयर्स के बीच में गैप आएगा, ठीक है। 2017 के में जितने है उनके लिए जो बार्स बनेंगे हमारे मल्टीपल बार डायग्राम, उनमें हमारा गैप नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा गैप आएगा। ओके, अगला देखो सब डिवीजन, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब क्या है कि एक ही बार में हम उसको आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे एक और तरीका है यहाँ पे, ये मल्टीपल बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमारा क्या है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड में यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये वेट के क्या है, 2017 में प्रोडक्शन 10 मिलियन है, टन्स है, कॉटन की 8 है, राइस की 4 है, ठीक है। तो हम क्या करें, देखो यहाँ पे 10 यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, पहले 10 को दिखाया, सब एक सब डिवाइडेड बार है ये हमारा, ठीक है। यानी कि एक ही बार में तीनों को रिप्रेजेंट किया इसने। इसका कुछ पोर्शन हमारा बार का ये हमारा राइस को रिप्रेजेंट करता है, कुछ कॉटन को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ हमारा वेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वेट 10 है, ठीक है,
8 कॉटन है, तो 10 से लेके 8 और आगे, ठीक है, 18 तक हमने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, तो ये 8 है इसमें, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉटन को रिप्रेजेंट करता है। और फिर यहाँ पे 4 जो है वो राइस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऊपर 4 और ले लिया हमने, ये राइस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही बार को हमने डिवाइड किया हुआ है, ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम। 2017 का ये है, 2018 का ये है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये हमने बार सब डिवाइडेड बार डायग्राम जो है वो हमने बनाया है, ठीक है। फिर आगे है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब आगे परसेंटेज में और हम इसको यदि डिवाइड करते हैं तो जैसे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाई परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टैटिकल में क्या है 25, ठीक है। अब ये परसेंट के फॉर्म में निकालते हैं कितने परसेंट है। सेम यहाँ पे देखो 2015-16 में है स्टैटिस्टिकल कि ये है 25, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के 40, इकोनॉमिक्स के 35 हैं, फिर यहाँ 60 हैं, 84 हैं और 56 है, ठीक है। तो इसको परसेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका परसेंट निकालेंगे, कितना परसेंट हो गया हमारा। आउट ऑफ 100 निकालते हैं परसेंट में, ठीक है। 25 काउंट तो क्या होगा 25%, ठीक है। ये 100 है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही रहेगा, है ना। 100 में निकाला 25 का, 100 में से ही टोटल स्टूडेंट 100 मान के चलते हैं, ठीक है। ये 25 हो गया, सेम ये 40 है, परसेंट की फॉर्म में भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 35 का 35 हो जाएगा। और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे 25, ठीक है, ये 65 हो गया और ये 100 होगा। देखो सब डिवाइडेड है, यहाँ पर सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो 25 हमारा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिस्टिकल के बच्चों को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद 40 है पॉलिटिकल साइंस। अब 25 तो ये जो एरिया है 25 ये हमारा किसको है, स्टैटिस्टिकल को रिप्रेजेंट किया इसने। आगे पॉलिटिकल साइंस को 40 और रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसकी लेंथ बाद की लेंथ कहाँ तक लेंगे, 65 तक लेंगे, ठीक है ना। 25 हमारी पहली जो थी और 40 और एक्स्ट्रा हमने ऐड करके बाद की लेंथ को हम कहाँ तक लेंगे, 65 तक लेंगे। और अगला कितना है 35 और, अब इसमें 35 और ऐड कर देंगे हम, 65 प्लस 35, तो ये आ जाएगा 100। तो ये आगे बाद की लेंथ जो है हम 100 तक इसको लेके जाएंगे। हमने एक ही बार में इसके 3 सब डिवीजन बना दिए, ठीक है ना, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पोर्शन हमारे स्टैटिस्टिक्स के बच्चों को दिखाता है, सेकंड पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को दिखाता है, थर्ड हमारे इकोनॉमिक्स के बच्चों को दिखाता है। ये क्या है 25, 40 और 35, ठीक है। तो दिस इज आवर सब डिवीजन बार डायग्राम। अगला देखो आगे हमारा डुओ डायरेक्शन और डाइलेटरल बार डायग्राम। डुओ डायरेक्शन मीन्स डबल डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ईयर्स है हमारे पास 2014, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। और बैलेंस है हमारा 90 रुपीज़ है, 100 है, -70, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कुछ वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है और कुछ क्या है नेगेटिव है। और हमें डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाय डुओ डायरेक्शनल डायग्राम, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो -70 है, नेगेटिव वैल्यूज हमारी -70 है और -25 है। पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं वो क्या है 90 है, 100 है और 95 है, ठीक है। तो जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो यहाँ पे ईयर्स को लेंगे हम एक्स एक्सिस के अलोन, ठीक है। ये हमने ईयर्स लिए हैं 2014, 15, 16, 17, 18। और जो बार है जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं स्टार्टिंग में, जैसे 2014 की पॉजिटिव वैल्यू कितने 90, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाद की लेंथ ले लेंगे 90 ले लेंगे हम, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि नेगेटिव में वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज है हमारी ये, जो हम इसके नीचे के वाली डायरेक्शन में हम इसको लिखते हैं। तो स्टार्टिंग वैल्यू जो स्टार्टिंग का बार है जो वो कितना है 90, ठीक है। 90 लेंथ का, 90 की लेंथ का हम यहाँ पे बार बना देंगे। फिर हम 100 की लेंथ का 2015 में, ठीक है। और अगला जो है वो -70 है, तो -70 मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में 70 की लेंथ पे हम इसका बार बढ़ा देंगे, ठीक है, वो नीचे की डायरेक्शन में। तो ये जो डायग्राम है ये हमारा क्या है डुओ डायरेक्शनल डायग्राम, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया हमने, दिस इज द डुओ डायरेक्शनल ग्राफ। एक और एग्जांपल हमारा डुओ ग्राफ का, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोडक्शन इन 2018 एंड प्रोडक्शन इन 2017 है,
ठीक है, ये राइस की प्रोडक्शन है, वेट की है ग्राम, आहार, ऑयल, जोवर, कॉटन, बेरले। तो ये प्रोडक्शन है, इसमें वेरिएशन है। देखो पहले है 75 से 45, 60 से 45। वेरिएशन देखो यहाँ पे कितना हुआ है वेरिएशन हमारा। राइस में हमारा कितना वेरिएशन हुआ है, 75 था 45 था 2017 में, ठीक है, और बढ़ के हो गया 75। तो यहाँ पर हमारे कितना प्रोडक्शन वेरिएशन कितना हुआ है, 30 इंक्रीमेंट हुआ हमारा 30 का। 45 से हम किस पे चले गए, 75 पे चले गए। तो वेरिएशन हमारे यहाँ पे कितना हुआ है, 30 प्लस 30। सेम 2017 में वीट की प्रोडक्शन क्या थी, 40,000 टन, ठीक है, और 2018 में हो गई 60,000 टन। तो वेरिएशन अब यहाँ पे कितना हुआ है, 20,000 टन का, प्लस 20। ठीक है, पहले तो हम वेरिएशन निकाल लेंगे कि हर हर ट्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे राइस है, वीट है, ग्रेन है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी वेरिएशन कितना है। कुछ वैल्यूज प्लस में है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में है। ठीक है, तो प्लस की वैल्यूज को सेम आप इसको वाई एक्सिस के अलोन यदि आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो प्लस डायरेक्शन में है ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और जो बार हमारे इस नेगेटिव साइड में तो किस डायरेक्शन में बनाते हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एक्स एक्सिस के अलोन ये हम वेरिएशन को शो करते हैं। ठीक है, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाया हुआ है। बाकी सारे यहाँ पे हमने वर्टिकल बनाए थे, ये वर्टिकल बार डायग्राम था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। अब इसको वर्टिकल की फॉर्म में भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर एक पाई चार्ट हो रह गया हमारा। पाई चार्ट ये भी अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट इज आल्सो नोन एज पाई डायग्राम और सेक्टर डायग्राम या फिर एंगुलर डायग्राम। ठीक है, इसके हमारे पास इसको क्या क्या बोलते हैं, पाई चार्ट को हम पाई डायग्राम भी बोल सकते हैं, सेक्टर डायग्राम भी बोल सकते हैं, और एंगुलर डायग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट क्या है कि सर्कल की फॉर्म में एक वन कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री के फॉर्म में हम क्या है डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टोटल क्वांटिटी जो भी होती है हमारी, उसको हम एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये उसमें कुछ परसेंट की फॉर्म में निकालते हैं कि 360 डिग्री को हम उसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हम देखेंगे कि कितने डिग्री का एंगल हमारा एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम पहले एग्जांपल लेके देखते हैं। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डाटा बाई पाई डायग्राम। जैसे फूड की है, अमाउंट स्पेंड इन रुपीज, रुपीज़ में फूड पे कितना एक्सपेंड किया इसने, 400 रुपीज़ जो है वो एक्सपेंड किया है। तो टोटल हमें निकालना है इसके परसेंट, कितने डिग्री भी निकालना है हमें, कितने डिग्री, यदि हम सर्कल की फॉर्म में इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो 400 हमारा कितना डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो डिग्री के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले टोटल ऐड कर देते हैं, टोटल हमारी टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड हुई है। ठीक है, जैसे 400 हमारे क्लोथ पे फूड पे स्पेंड किया है इसने, क्लोथ पे कितना है 200 रुपीज़ स्पेंड किया है, हाउस रेंट पे 500 है, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी पे 700 रुपीज़ है, मिसलेनियस पे 200 रुपीज़ है। ठीक है, पहले तो टोटल ऐड करके हम निकालेंगे कि टोटल उसका कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, टोटल उसने कितना स्पेंड किया है। तो टोटल यहाँ पे टोटल हो गया 2000 रुपीज़ उसने स्पेंड किया है। तो फ्रैक्शनल ऑफ टोटल, अब यहाँ पे क्या है, पहले हम इसका एंगल निकालने के लिए कि सेंटर पे हम कितना एंगल इस वो बनाएगा, इतना पोर्शन फूड के लिए। जैसे 400 टोटल अमाउंट है हमारी जो स्पेंड हुई है, इसका एंगल निकालने के लिए कि इसने कितना एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर, क्या करेंगे 400 डिवाइडेड बाई टोटल सम। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई क्या है 360 डिग्री करेंगे, 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एक राउंड सर्कल जो होता है हमारा, कितना एंगल बनाता है ये हमारा, 360 का एंगल बनाता है। तो 400 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 360। ठीक है, तो ये कितना होगा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री जो है ये हमारा फूड को रिप्रेजेंट करेगा। देखो अब हम क्या है कि हम ये सर्कल है हमारा, ठीक है, हम ये 72 डिग्री का एंगल लेंगे, और उस पे उसके इतने पोर्शन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फूड के। ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा फूड को रिप्रेजेंट करता है। सेम सेकंड है, क्लोथिंग पे हमारा कितना 200 रुपीज़ स्पेंड हुआ है, टोटल कितना खर्चा हुआ है 2000, तो 200 बटे 2000 मल्टीप्लाई बाई 360। ठीक है, 360 डिग्री हमने क्यों किया है, ताकि हम एंगल को फाइंड आउट कर सकें। तो ये 36 डिग्री, तो यहाँ पे फिर से 36 डिग्री को हमने बनाया है, तो ये क्लोथिंग हो गया हमारा। ठीक है,
36 डिग्री ये क्लॉकिंग को रिप्रेजेंट करता है हमारा। फिर आगे देखते हैं 500 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकाल दो। 500 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 360, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, डी की हेल्प से हम यहाँ पे अब 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। 90 डिग्री का एंगल बना देंगे यहाँ पर हम। तो ये टोटल क्या है कि हम पूरी 360 को हमने क्या किया, डिवाइड किया है। इसमें से कितना पोर्शन हमारा फूड को रिप्रेजेंट करता है ये निकालना है कि 72 डिग्री एंगल पे जितना भी पोर्शन आएगा वो हमारा फूड को रिप्रेजेंट करेगा। सेम 45 डिग्री पे जितना भी एंगल आएगा वो क्लोथ्स को रिप्रेजेंट करता है। हाउस रेंट को 90 डिग्री का रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही पूरा हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं और उसको हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये क्या बोलते हैं इसको, पाई डायग्राम बोलते हैं इसको, या फिर पाई चार्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे पाई चार्ट बनाना है हमें, जैसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इंग्लिश, मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 45, 60, 20। ठीक है, ये टोटल हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अब हमें इसको एक पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पाई चार्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट हम क्या करेंगे, देखो इंग्लिश है, पहले हमें इंग्लिश को रिप्रेजेंट करना है ना। तो इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले नंबर देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या 45, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ऐड कर लेंगे 45 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 15। टोटल हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, टोटल ऐड करके ये हमारे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इंग्लिश पे अब निकालना है कितने डिग्री है बनाएगा। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे कट जाएगा 100, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमारा जो है इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। अब 90 डिग्री से यहाँ पर है तो इसको ऐसे मान के ये 90 डिग्री को हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसने इंग्लिश को रिप्रेजेंट किया है। सेम मैथ्स के लिए लेते हैं, मैथ्स का हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 60 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 360। ठीक है, तो ये आ गया 120। अब इसमें से ये 90 यहाँ पे, यहाँ तक 30, ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा मैथ्स को रिप्रेजेंट कर देगा। इसके लिए हम कोई और सिंबल, जैसे यहाँ पर हमने ये किया है, यहाँ पर हम डॉट डॉट लगा देंगे। ये हमारे किसका है, मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है। सेम अगला है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 हैं। तो फिजिक्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 360, 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अब 40 डिग्री हम देख लेते हैं, मेजर करके देख लेते हैं, 40 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिजिक्स। इस पर हम क्रॉसिंग कर देते हैं, इस तरीके से क्रॉस लगा दिया, दिस रिप्रेजेंट्स फिजिक्स। ठीक है, ओके, अब इंग्लिश का और निकाल लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। केमिस्ट्री निकाल लेते हैं, 30 डिवाइडेड बाई हमारा जितना भी आएगा एंगल 180 मल्टीप्लाई बाई 360। ठीक है, तो ये आ गया 60, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया। यहाँ पे आप कैसे भी इस तरीके से ये लाइंस कर सकते हैं, एक पूरा ऐसे, पूरा इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट छोड़ के। ठीक है, क्या कैसे भी लाइंस निकाल के हम इसको पोर्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉमर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये क्या था, हमने एक पाई चार्ट बना दिया। तो एक और लास्ट इसमें टॉपिक है हमारा पिक्टोग्राफ, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में हमने डाटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ड्राइंग ए पिक्टोग्राफ, तो इसको ड्राइंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, पिक्चर सिंबल शुड बी यूज्ड हो। ठीक है, जब हम करेंगे तो इसको प्रेजेंट करने के लिए एक पिक्चर सिंबल शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। जो पिक्चर सिंबल है वो हमारा क्लियर होना चाहिए, जो हम यूज़ करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। A picture symbol must represent a general object such as child, fan, flower, इन सब ऑब्जेक्ट्स को वो रिप्रेजेंट करेगा। पिक्चर सिंबल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो खुद अपने आप को एक्सप्लेन करेगा। Changes in numbers must be represented by increase or decrease in number of picture symbols। ठीक है, यानी कि यदि बढ़ रहे हैं तो हम उनको बढ़ा देंगे, घट रहे हैं तो उनको घटा देंगे। जैसे ये फैन है, फैन यदि 10 को रिप्रेजेंट करता है तो 2 फैन यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना 20 को रिप्रेजेंट करेगा। 45 विल बी रिप्रेजेंटेड 40 प्लस 5, 5 के लिए इसने क्या किया है,
तो वो हाफ ये लगा दिया सिंबल, तो पहले ये दिखाएगा भी कि ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज 45। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स प्लांटेड इनसाइड द गार्डन। जैसे नीम है, नीम के 20 पेड़ हैं, कोकोनट के 30 हैं, बेनियन के 50 हैं, मैंगो के 40 और क्रिसमस ट्री 35 है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना है हमें, हम जस्ट एक जैसे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ट्री की फोटो बना देते हैं। ठीक है, एक ट्री है हमारा, इसका मतलब 10 ट्री, ये एक क्या रिप्रेजेंट करेगा, 10 ट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। नेम के ये हमारे पास 10 ट्रीज हैं, 20 ट्रीज हैं नेम के, तो 2 सिंबल हमने यहाँ पे बना दिए। साथ में ये भी मेंशन करेंगे कि ये जो पेड़ है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमने 2 ट्री बनाई है तो ये 20 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 मीन्स 30, 5 मीन्स 50, 4 मीन्स 40, और ये देखो 3 तो पूरे हैं और 4 इसने हाफ दिखाया है, हाफ का मतलब 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज 35। ओके, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। यहाँ पर मंडे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट 30 है, ट्यूसडे को 26 है, वेडनेसडे को 28 है, थर्सडे को 29, फ्राइडे को 27, सैटरडे को 22। रिप्रेजेंट वो इन्फॉर्मेशन वाली पिक्चोग्राफ, तो अब ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसने क्या किया, ऐसे करके एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया है कि ये हमारा एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक पिक्चर के फॉर्म में हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक स्टूडेंट, ये जो एक सिंबल है क्या, 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो इसका एक ये हटा दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यदि नीचे से इसके दोनों पैर गायब कर दिए तो ये क्या है, 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यदि एक हाथ गायब कर दिया 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और सिर्फ बिल्कुल सिंपल कर दिया तो ये 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, अब देखो मंडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, 23, जस्ट हम एक पिक्चर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 23, तो 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये तो पूरे हो जाएंगे, 5 5 5 5, और आगे हम क्या रिप्रेजेंट करें, 3, 3 के लिए कौन सा सिंबल था, वो रिप्रेजेंट 3 स्टूडेंट, तो ये है 3 का सिंबल, तो ये हमारा मंडे हो जाएगा। सेम ये हमारा आगे क्या है, ट्यूसडे के लिए 26 है, तो 5 5 5 5, ठीक है, 5 25, और 6 के लिए 1 स्टूडेंट्स लेफ्ट है, तो 1 के लिए हमने क्या सिंबल यूज़ किया था, ये बड़ा सिंबल 1 के लिए है, तो ट्यूसडे को ये एक और सिंबल हो जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे के लिए सेम 5 10 15 20 25। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट है, 3 53, तो 53 को रिप्रेजेंट करना है हमें, 5 10 15 20 25 और 3 28, तो ये 28 हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या एक पिक्चर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। पिक्चर की फॉर्म में जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पिक्चोग्राफ। तो ये हमारा 6th चैप्टर था, आज हमने ये हमारा 6th चैप्टर किया है। ठीक है, कल हम हमारा 7th चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।